नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक स्क्वायर पैटर्न बना रही हूँ सिंधी स्टिच से। तो चलिए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ये 3 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे और फिर इस लाइन में भी नीचे की ओर इसी तरह से 3 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। सेम इस साइड भी और ये सेंटर में इस तरह से बना करके इधर भी 3 बॉक्सेस कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये एक स्क्वायर पैटर्न तैयार हो गया। अब ये अपर साइड में सेंटर पर एक बॉक्स बनाएंगे और सेम इसी तरह से सेंटर पे नीचे की ओर भी एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक ब्रांच और दो लिप्स भी ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से ये पैटर्न तैयार हो गया। तो चलिए इसको अब बनाते हैं। यहाँ से इस डिजाइन को शुरू करेंगे और फिर ये लाइन इधर आ रही है तो इसी तरह से फिर क्लॉथ को थोड़ा लेते हुए स्टिच करेंगे और फिर ये लाइन इस तरफ आ रही है इस साइड, तो इधर भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। और अब ये थ्रेड ऊपर रहेगा या नीचे, इसके लिए सामने वाले लाइन को देखेंगे। तो ये सामने वाले लाइन में थ्रेड ये नीचे की ओर है, तो यहाँ पर ये ऊपर की ओर ही ये थ्रेड रहेगा। और अब ये लाइन इस तरह से यहाँ इस तरफ आ रही है, तो फिर इधर भी इसी तरह से थोड़ा डिजाइन से थोड़ा सा आगे बढ़ के क्लॉथ को लेते हुए स्टिच करेंगे। और अब ये थ्रेड ऊपर रहेगा या नीचे, इसके लिए सामने की लाइन को देखेंगे तो ये नहीं बनी है, ये भी नहीं बनी है, ये भी नहीं बनी है। तो इस लाइन को देखेंगे, यहाँ पे ये लाइन नीचे है तो फिर यहाँ पे ऊपर रहेगा, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर और यहाँ ये थ्रेड का पोजीशन नीचे की ओर ही हो जाएगा। अब ये लाइन इधर आ रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे ये लाइन। तो फिर इसी तरह से यहाँ पे ऐसे स्टिच करते हुए और इस थ्रेड के पोजीशन को जानने के लिए ये भी जरूरी है, इस तरीके से भी हम जान सकते हैं कि जैसे ऑड और इवन नंबर लाइन का हो उस हिसाब से थ्रेड के पोजीशन को भी रख सकते हैं। जैसे ये लाइन है 1 2 3 4 5 लाइन्स है, तो ये ऑड लाइन बन रही है। तो जब ऑड लाइन हो तो जो सामने जो थ्रेड का पोजीशन है यानी कि ऊपर की ओर है, तो ये ऊपर ही रहेगा, सेम हो जाएगा। और अगर इवन नंबर की लाइंस हो तो थ्रेड का पोजीशन जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी अगर ऊपर की ओर थ्रेड है अपर साइड में तो नीचे की ओर से जाएगा। तो ये ऑड नंबर है 1 2 3 4 5, ऑड नंबर की लाइंस है, तो यहाँ पे ये थ्रेड ऊपर की ओर है तो यहाँ भी ये थ्रेड ऊपर की ओर ही हो जाएगा।
अब यहाँ भी ये थ्रेड ऊपर रहेगा क्योंकि ये सामने की लाइन में ये थ्रेड नीचे की ओर है। यहाँ भी ऊपर रहेगा लेकिन यहाँ नीचे से जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये थ्रेड सामने की लाइन में ये ऊपर की ओर है। और अब ये लाइन यहाँ पे एंड हो रही है तो थ्रेड अब यहाँ पे थ्रेड को भी के पोजीशन के लिए यहाँ पे अपर साइड में है तो यहाँ नीचे जाएगा, फिर यहाँ ऊपर तो यहाँ पे ये नीचे की ओर ही जाएगा। अब यहाँ पर इस लाइन, अब ये लाइन इस तरह से जा रही है तो ये थ्रेड जो है ये सामने, इसके सामने ये नीचे की ओर है तो यहाँ पर ये थ्रेड ऊपर की ओर रहेगा और यहाँ पे ये नीचे की ओर से जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये थ्रेड का पोजीशन नीचे की ओर था तो ये यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे ऊपर की ओर था तो यहाँ पे ये नीचे की ओर रहेगा। अब यहाँ से फिर निडल को हम इस तरफ ले लेंगे और अब ये नीचे से थ्रेड आएगा क्योंकि यहाँ पे ये थ्रेड ऊपर की ओर है। यहाँ भी नीचे से जाएगा क्योंकि ये इस सामने का ये थ्रेड यहाँ पे ऊपर की ओर है और यहाँ ऊपर क्योंकि यहाँ पे नीचे है। अब यहाँ ये नीचे है तो ये ऊपर की ओर ही रहेगा। यहाँ ऊपर और यहाँ ये नीचे। इसी तरह से सामने के थ्रेड के पोजीशन को देखते हुए हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे ये थ्रेड सामने ऊपर है तो फिर यहाँ पे ये नीचे की ओर चला जाएगा। अब यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे आएगा क्योंकि ये सामने का थ्रेड यहाँ पे ऊपर में है। अब यहाँ ये थ्रेड नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके सामने जो लाइन है यहाँ पे ये थ्रेड ऊपर की ओर है। यहाँ ये नीचे की ओर आएगा। यहाँ भी नीचे की ओर आएगा क्योंकि ये सामने ऊपर की ओर है थ्रेड का पोजीशन और यहाँ पे नीचे है तो यहाँ ऊपर ही रहेगा थ्रेड। और ये यहाँ पे ऊपर है तो इसके सामने ये नीचे की ओर से ये थ्रेड जाएगा। इस तरह से ये इसका फर्स्ट स्टेप तैयार हो गया, नेट इसका तैयार हो गया। अब इसकी फिलिंग करेंगे। इस तरह से इसकी फिलिंग करेंगे। नेट अच्छे से तैयार हो जाने पर फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है।
ये पहले थ्रेड से निकालेंगे। फिर अब इस तरफ इधर के फ्लावर में आएंगे, इस कॉर्नर में। फिर यहाँ पे ये पहले थ्रेड को ऊपर उठाते हुए फिर जहाँ से इसको स्टार्ट किया था वहाँ पे एंड करेंगे और फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे।
इसको इसी तरह से फिल करेंगे। ये पहले थ्रेड को उठाते हुए और ये दूसरा थ्रेड दबाते हुए सेकंड वाले को दबाएंगे और फिर ये थर्ड वाले को ऊपर की ओर उठाते हुए फर्स्ट और थर्ड को उठाते हुए इस तरह से थ्रेड को निकालेंगे। यहाँ भी इसी तरह से फर्स्ट थ्रेड को उठाएंगे, सेकंड को दबाएंगे और ये थर्ड वाले को उठाते हुए थ्रेड को पास कराना है।